कि हम अपनी बहन को अम्बाड़ा से 3 लाख से जिता रहे हो, और भाई सिरसा वालों आप हमारी बहन को ले आए सिरसा। तो भाई बहन का जो नेग है वो थोड़ा बढ़ा के करना। अम्बाड़ा वाले कर रहे थे 3 लाख का, ये सिरसा वाले खड़े हैं 4 लाख की वो जीत बहन जी को देने जा रहे हैं। कल अशोक तंवर जी के प्रोग्राम में भी मैं गया था, उनसे बात मेरी चली थी। मैंने एक सवाल पूछा था, अगर अशोक तंवर जी सांसद बनते हैं सिरसा से, क्या सिरसा में कोई नया प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे? तो उनकी तरफ से हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। मैं तो तो सबसे बड़ी बात आपको धन्यवाद दूंगा कि पहली बार आपने पूछा कि वो सांसद बनते हैं। तो कल पहली बार अशोक तंवर को अच्छी नींद आई होगी। फिर आपने कहा कि भी अशोक तंवर अगर सांसद बनते कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब तो वो तब देगा ना जब बनेगा। ये सवाल आप बहन कुमारी शैलजा जी से पूछो कि वो सांसद बनेंगे तो क्या प्रोजेक्ट लेके हाँ, आएंगे। यही तो आज हम पहुंचे हैं गांव जमाल जो कि 45 एरिया का एलनाबाद जो हल्के का सबसे बड़ा गांव है। और आज हमारे साथ है राकेश रोकी निमरान जी। राकेश रोकी निमरान जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा है, जो कि इनके नेतृत्व में, इनके साथ मिलकर के तमाम कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ गांव जमाल में डोर टू डोर अभियान चलाया है। तो आप हमारे साथ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा गांव है, 40 डिग्री के तापमान में इस दोपहर के अंदर भी ये इनका कार्यकर्ताओं का जो अभियान लगातार जारी है। तो हमारे साथ है, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार जी। तो आज आपने इतनी गर्मी में भी ये जो अभियान चलाया हुआ है? वो अभियान तो यहाँ चलाया जी, खुद को इलेक्शन है, शैलजा मान इलेक्शन लग रहे हैं जी। आम जन को इलेक्शन है, हालांकि देख दो आम जन अपने आप को कुमारी शैलजा मान करके ये जो अभियान चलाया जा रहा है, कुमारी शैलजा जी के समर्थन में जो वोट मांगे जा रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि ये शैलजा का और बीजेपी का इलेक्शन है। ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन आम जन का और बीजेपी का इलेक्शन है। तो राकेश जी हमारे साथ, नमस्कार जी। राकेश जी, आप सभी को नमस्कार, आपके श्रोताओं को नमस्कार। और आप देख रहे हो कि परमात्मा पूरी 40 डिग्री से बरस रहा है, लेकिन किसान और कमेरा वर्ग जो पूरा साल 40 डिग्री में तपता है, वो आज बहन कुमारी शैलजा जी के लिए तप रहा है। इनको एक बात ये पता है कि आज अगर हम मेहनत नहीं करेंगे 1 महीना, तो 5 साल हमें धरना लगाना पड़ेगा फिर किसी बात के लिए। और जब गर्मी के अंदर धरना लगाएंगे 5 साल, तो वो ज्यादा आदमी को दर्द तपन देगा, 1 महीने की तपन नहीं महसूस होगी। तो आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के सभी, कोई भाई बन के, कोई बडेरा बन के, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के लिए आज सिरसा लोकसभा के सबसे बड़े गांव जमाल गांव में सबसे बड़ा जोर टू जोर। आप ये देख सकते हो कि चेहरों पे कितनी चमक और चेहरों पे कितनी खुशी है। ये खुशी नजर आ रही है कि हरियाणा के अंदर सिरसा से बहन कुमारी शैलजा जी की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। तो आज मैं सभी बुजुर्गों का, युवाओं, साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज खुद को कुमारी शैलजा समझ करके, खुद को राहुल गांधी समझ के, खुद को मल्लिकार्जुन खड़गे समझ के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार जो डोर टू डोर चलाया है। और उसमें हम जब गांव के अंदर जाते हैं, किसी परिवार से मिलते हैं, तो उनके दिमाग और दिल की आवाज एक ही बात कहती है कि कुमारी शैलजा हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हासिल कर रही है। आपका जो डोर टू डोर अभियान चलाया जाता है किसी भी गांव में जाकर के, जो आपके साथी तमाम कार्यकर्ता है, ये ग्रामीण होते हैं या बाहरी लेके आते हैं? ऐसा जी, आप सभी के नाम देख लो, चेहरे देख लो, आधार कार्ड देख लो, सारे के सारे जमाल गांव के हैं जी। मैं एक अकेला बार का हूँ, करनाल से आया हूँ। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा ने जिम्मेवारी लगाई है मुझे, और तभी समाज जो मिले मुझे, जमाल गांव के मिले। और बड़ी खुशी की बात है जी, जिनका परिवार नहीं होता, जिनका रसूख नहीं होता, उनको बाहर से लाने की जरूरत पड़ती है। कल माधो सिदाना में रैली थी, आधे से ज्यादा जो भीड़ थी राजस्थान के लेके आए थे, क्योंकि राजस्थान के अंदर उनकी सरकार है और लोगों को धमका के लेकर के आए थे। वो ऐसे बिठा रखे थे जैसे जेल के अंदर कैद करके बिठा रखे हो। जिस दिन कुमारी शैलजा की रैली होगी ना, उस दिन आपके जयकारे और नारे बता देंगे कि वो दिल से आए हैं, धक्के से आए हैं। कल खट्टर साहब की जो जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल जो माधो सिंगाना में रैली थी, खट्टर साहब यहाँ पहुंचे थे, हम भी उसमें रैली में पहुंचे थे। वो लगभग फ्लॉप ही थी। लेकिन उसके बराबर कुमारी शैलजा जी के साथ कोई बड़ा नेता भी नहीं आ रहा, फिर भी उनकी ये रैलियां सफल क्यों हो रही है? सांच को आज क्या, बहन कुमारी शैलजा जी, देश के अंदर ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां पर भारी ना रही हो। बहन कुमारी शैलजा जी कांग्रेस में वो शख्सियत है जो टिकट लेने नहीं देने वाली है। हरियाणा के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हरियाणा के अंदर बहन कुमारी शैलजा जी तय करती है कि हरियाणा का कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन होगा।
तो बहन कुमारी शैलजा जी तो खुद अपने आप में एक इतनी बड़ी शख्सियत है। जरूरत बसाखियों की उन्हें पड़ती है जिनको चलने की आदत नहीं। बहन कुमारी शैलजा जी तो चलता फिरता एक कारवा है। राकेश जी, आप हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, तो दूसरों हिस्सों की बजाय अगर यहाँ की बात करें सिरसा लोकसभा में, आपको कैसा रुझान मिल रहा है? देखिए, सिरसा लोकसभा बहन कुमारी शैलजा जी के और उनके पिताजी के चौधरी दलवीर सिंह का एक परिवार रहा है, और यहाँ उनका पीढ़ियों का रिश्ता है। और जहाँ पीढ़ियों का रिश्ता और परिवार का रिश्ता होता है ना, वहाँ का रुझान बताने से नहीं होता, वहाँ का रुझान देखने से बनता है। आप इतनी भीड़ जो देख रहे हो डोर टू डोर की, 40 डिग्री के टेम्परेचर में, 40 डिग्री के टेम्परेचर में सगे बेटे को बुलाओ, वो भी ये कहेगा कि मैं बाद में आऊंगा। लेकिन ये कितने प्यार से और प्रेम से बहन जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये एक मजबूती का रिश्ता, जो दिल का रिश्ता, और एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए समय लगता है बनने के लिए। एक जो बहन कुमार, अभी आपने भी बात चलाई पीढ़ियों का रिश्ता, और कुमारी शैलजा जी भी जब गांव गांव जाती हैं तो वहाँ हर गांव में बोलती कि मेरा पीढ़ियों का रिश्ता है। ये पीढ़ियों के रिश्ते की बात हमें समझ नहीं आई है क्या? वीडियो का रिश्ता, आज मैं जमाल गांव के अंदर घूम रहा था तो मुझे एक अंकल जी मिले थे। क्या नाम था उनका? संतलाल जी। संतलाल मास्टर जी चौधरी दलवीर सिंह के जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और जब मैं उनके पास गया कि मैं वोट मांगने आया जी कुमारी शैलजा जी के नाम से, तो उन्होंने कहा कि आप कुमारी शैलजा की नहीं, मेरी बेटी की वोट मांग रहे हैं। तो ये एक दर्शाता है भाई पीढ़ियों का रिश्ता है। उन्होंने बताया कि मैं सन 1981 से कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हूँ, और बहन कुमारी शैलजा जी के समय में उनको सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो बहन जी का जो प्यार है, जो लगाव है, वो पूरे हरियाणा से है, और सिरसा से थोड़ा खास तौर से है। जब बहन जी 29 साल की यहाँ से पहला चुनाव लड़ी थी तो हरियाणा की सबसे बड़ी जीत हुई थी, और बहन जी को पार्टी की तरफ से अम्बाड़ा भेज दिया गया था। और अम्बाड़ा में चौधरी चंद्रमोहन जी कल आए थे, वहां से पंचकुला से वो रैली कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम अपनी बहन को अम्बाड़ा से 3 लाख से जिता रहे हो, और भाई सिरसा वालों आप हमारी बहन को ले आए सिरसा। तो भाई बहन का जो नेग है वो थोड़ा बढ़ा के करना। अम्बाड़ा वाले कर रहे थे 3 लाख का, ये सिरसा वाले खड़े हैं 4 लाख की वो जीत बहन जी को देने जा रहे हैं। कल अशोक तंवर जी के प्रोग्राम में भी मैं गया था, उनसे बात मेरी चली थी। मैंने एक सवाल पूछा था, अगर अशोक तंवर जी सांसद बनते हैं सिरसा से, क्या सिरसा में कोई नया प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे? तो उनकी तरफ से हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। मैं तो सबसे बड़ी बात आपको धन्यवाद दूंगा कि पहली बार आपने पूछा कि वो सांसद बनते हैं। तो कल पहली बार अशोक तंवर को अच्छी नींद आई होगी। फिर आपने कहा कि भी अशोक तंवर अगर सांसद बनते हैं कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब तो वो तब देगा ना जब बनेगा। ये सवाल आप बहन कुमारी शैलजा जी से पूछो कि वो सांसद बनेंगे तो क्या प्रोजेक्ट लेके आएंगे। यही अभी मैं जमाल गांव के दूसरी तरफ दौरा कर रहा था, तो वहां सरकारी स्कूल था, तो तमाम बुजुर्ग एक बात कह रहे थे, ये स्कूल अगर बनवाया तो तुम्हारी शैलजा ने बनवाया, इसको 12वीं तक का अपग्रेड कराया तो तुम्हारी शैलजा ने करवाया। जिस गांव में जहाँ खड़े होते हैं वहां के लोग बताते हैं कि तुम्हारी शैलजा ने क्या क्या काम किए और क्या उन्होंने, उनकी विजन था, क्या उनका मिशन था। तो भाई मैं तो बधाई दूंगा कि आपने पहली बार एक आदमी मिला जिन्हें अशोक तंवर के प्रति एक संशय जाहिर करके वो बन सकते हैं। तो युवा साथी भी हमारे साथ है जी, आपका नाम बताइए। नितेश बनिया। नितेश जी, तो आज जो अभियान चलाया जा रहा है, तो आपको कैसा गांव, जमाल गांव से कैसे समर्थन मिला? जमाल गांव से हमेशा अच्छा समर्थन मिला है। बहन जी आके भी गए थे प्रोग्राम में, आप भी शायद शामिल थे उस टाइम पे, देख के गए थे। आज डोर टू डोर का प्रोग्राम है। जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं भाई क्या मैं धूप में फिरन लाग रहे हो, भी जीत थारी पक्की है। और 3 लाख प्लस जीते हुए थे भाई, आराम घरे जाके रेस्ट करो थे, बहन जी जीतने लाग रहे। पर वो हमारी जिम्मेवारी है भाई, हर वोटर तक मैं पहुंचा, तो वो डोर टू डोर अभियान में मैं करन लाग रहा, और भरपूर समर्थन मिलन लाग रहा है। लोगों की भावना अच्छी जुड़ेड़ी है। नी जिका आदमी वोट नहीं देनो है भी आंख हम दिख जाए कि भाई वो आदमी वोट कौन दे, तो भावना है लोगों की और बस खुल के सामने आने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे युवा साथी ने बताया कि कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। इस 40 डिग्री तापमान में भी ये अपना कार्य कर रहे हैं, कुमारी शैलजा जी के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों का क्या कहना है कि आप वोट मांगो ना मांगो, ये सारे वोट किसको जाएंगे जी? दोबारा से फिर बता दो। तो अब की बार कितने मार्जिन से जिताओगे कुमारी शैलजा? 4 लाख। 4 लाख से? 4 लाख एक तरफा ही है। हमारे का मैंने आपको वो बात बताई, अम्बाड़ा वाले अपनी बहन जी को 3 लाख से जिता रहे थे। हाँ, सिरसा वाले अपनी बहन को सिरसा में ले आए,
कि सिरसा वाला का नेक बना बढ़ा के देने का, तो सिरसा वाले 4 लाख से जिताएंगे, नहीं तो भाई अम्बाड़ा वाला का सारी उम्र का लाना हो जाएगा। आगे जाएंगे जी, तो आम जन से आखिरी अपील क्या करना चाहोगे? आम जन से मैं आखिरी अपील यही करना चाहूंगा कि जो लीडर और लीडर है, जो निर्भक है, जो टिकाऊ है, जो बिकाऊ नहीं है, तो भाई मार्केट में 2 लोग हैं, एक टिकाऊ एक बिकाऊ एक बकाऊ। जगह जगह भटक लिए, एक मुस्लिम लीग पार्टी रहेगी जहाँ गई नहीं, हो सका मुस्लिम लीग का भी ठिकाना देख लें। मुस्लिम लीग का भी दफ्तर सिरसा में खुलवा सकते हैं जी 3-4 महीने में। बहन कुमारी सैलजा जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी की एक निर्भक और एक सच्ची सिपाही है, सिरसा की आवाज लोकसभा के अंदर उठाएगी। हम तो अंतिम बात आपको ये कहेंगे, बहन कुमारी सैलजा पूरा तोलेगी और लोकसभा में बोलेगी। बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ राकेश रोकी निमरान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हरियाणा से। और ये जो अब आप देख सकते हैं कि गांव जमाल के अंदर हाँ पूरे हरियाणा में इनका जो डंका बजता है। और करनाल के अंदर अगर यूथ की बात करें तो यूथ आइकन है ये। यूथ इनको बहुत अच्छे से मतलब इनको मोटिवेट होता है इनसे। और तो साथियों, इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहें और जुड़े रहे हमारे साथ। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।